हेलो एवरीवन। आपको क्या लगता है कि अगर कोई शादी का वादा तोड़ दे तो उसके ऊपर क्या रेप का चार्ज लगेगा और क्या उसे जेल में डाला जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट में इस सारी पोजीशन को क्लैरिफाई किया है। इन द लैंडमार्क डिसीजन ऑफ ज्योति राघवन वर्सेस स्टेट के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी का वादा किया मगर शादी के वादे से पहले ही कंसेंशुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स था और शादी का वादा बाद में हुआ, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर रेप का चार्ज नहीं लग सकता। फॉर इंड्यूसिंग द चार्ज ऑफ और फॉर इन्वोकिंग द चार्ज ऑफ रेप फॉर अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, जो फ्रॉडुलेंट इंटेंशन है वो कब से शो होनी चाहिए? फ्रॉम द फर्स्ट टाइम ऑफ कंसेंशुअल सेक्स। आज इसी जजमेंट को हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो लैंडमार्क जजमेंट है कहीं ना कहीं आपके जुडिशरी, एपीओ, जेएलओ एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दिस इज आशीष जैन, फाउंडर एंड चीफ एजुकेटर एट धून लॉ मेंटर। यू ऑलरेडी नो दैट वी हेल्प लॉ स्टूडेंट क्रैक जुडिशरी एंड एपीओ एग्जामिनेशन इन टाइम बाउंड मैनर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। केस का नाम मैं आपको बता ही चुका हूं, ज्योति राघवन वर्सेस स्टेट 2025 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसके अंदर जो की प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ वो ये है कि ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी हमेशा रेप नहीं होगा। और कब रेप नहीं होगा? जब कोई भी फ्रॉडुलेंट इंटेंशन नहीं है एट द टाइम ऑफ कंसेंशुअल सेक्स। कि मतलब किसी व्यक्ति को अगर रेप के चार्ज के लिए, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के लिए रेप का चार्ज लगाना है उस पर, तो सिचुएशन ये होनी चाहिए कि जो कंसेंशुअल सेक्स के लिए कंसेंट मिला है उसकी जो बुनियाद है ना वो फ्रॉड होना चाहिए, फ्रॉडुलेंट इंटेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले कंसेंशुअल सेक्स हो गया फिर बाद में ये बोल दिया कि तुमसे शादी करूंगा, तो वो रेप नहीं माना जाएगा अगर बाद में शादी नहीं की जाती है। तो क्योंकि the consent was, the fraudulent consent was not at the time of the first sexual intercourse or the time of the sexual intercourse. Got my point? इसमें ये जो केस है डिवीजन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, जिसके अंदर जस्टिस सुधांशु धुलिया एंड जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने ये केस डिसाइड किया है। सिग्निफिकेंस इस केस का इसलिए ज्यादा है क्योंकि ये क्लैरिफाई करता है लीगल बाउंड्रीज इन ब्रीच ऑफ मैरिज प्रॉमिस इन रेप केसेस। केस की बैकग्राउंड क्या है? इस केस के अंदर जो इनिशियल कंप्लेंट है एक महिला के द्वारा ज्योति राघवन के खिलाफ रेज की गई थी फॉर द चार्ज ऑफ रेप ऑन द ग्राउंड ऑफ कोअर्जन एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स, कोअर्जन एंड फ्रॉडुलेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स ऑन 3 ओकेजन्स। कि इसने मुझे शादी का झांसा दिया और मेरे साथ फ्रॉडुलेंट और फोर्सिबल सेक्सुअल इंटरकोर्स किया। ये कंप्लेंट थी महिला की। और इसके अंदर क्या हुआ कि जब कोर्ट ये सारे मैटर की सुनवाई कर रही थी तो कोर्ट के सामने ये आता है कि जो फर्स्ट इंसिडेंट था सेक्सुअल असॉल्ट का, मतलब इस केस के अंदर क्या हुआ कि वो कंसर्न्ड महिला 3 ओकेजन्स पर कंसर्न्ड एक्यूज्ड के साथ होटल में जाती है। तो वो चीज़ है, जो पहला इंसिडेंट था उसके बाद कंसर्न महिला ने बोला कि ये पहला जो इंसिडेंट था वो फोर्स्ड इंसिडेंट था और जो सब्सिक्वेंट होटल विजिट की उसने एक्यूज्ड के साथ, वो डर के अंदर, अंडर थ्रेट्स के इन्फ्लुएंस में आके शी विजिटेड विद हिम इन द होटल रूम्स एंड हैड द कंसेंशुअल सेक्स। इस पर जो एफआईआर है वो, क्योंकि ये केस पुराना है, पुराने लॉ के हिसाब से चलता है, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से पहले केस इनिशिएट हुआ था, तो इसलिए इसके अंदर सेक्शन 376 रेप का चार्ज लगा और साथ में 420 चीटिंग का भी चार्ज लगा। अब रेप का प्रोविजन आपको पता है कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर चेंज हो गया है और जो पनिशमेंट ऑफ रेप अब दी गई है, बताइए कौन से सेक्शन के अंदर दी गई है? सेक्शन 64 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। तो मतलब ये प्रोविजन, ये जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सेक्शन 64 के लिए अब आने वाले समय के अंदर रेलिवेंट होगा। इसके अंदर क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चला, तो जो ज्योति राघवन था
उसने मद्रास हाईकोर्ट के सामने सेक्शन 482 के अंदर पेटिशन डाली और फॉर द क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर अगेंस्ट हिम और फॉर द क्वैशिंग ऑफ केस अगेंस्ट हिम इन द ट्रायल कोर्ट, जिस पर मद्रास हाईकोर्ट ने एक्शन लेने से मना कर दिया एंड अल्टीमेटली ज्योति राघवन दैट इज द एक्यूज्ड इन द मैटर अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के ऑर्डर को क्वैश कर दिया और अल्टीमेटली जो सेशंस कोर्ट का जो केस चल रहा था उसको ओवरटर्न कर दिया, खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की इस केस के अंदर क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि द वुमन कंसर्न्ड हियर वॉलंटरली विजिटेड द एक्यूज्ड इन द होटल रूम्स थ्राइस। वो पहली बार उसके साथ होटल में गई। चलो, पहली बार वाला इंसिडेंट आपका फ्रॉडुलेंट हो सकता है, डिसेप्शन वाला हो सकता है, बाद के दो ओकेजन और अगर दूसरे बाद के दो ओकेजन थ्रेट्स के अंदर हुए, मतलब डरा धमका के किए, तो फिर वो गई क्यों? ये पॉइंट रेज किया सुप्रीम कोर्ट ने। द कंप्लेनेंट विलिंगली ज्वाइंड एक्यूज्ड एट होटल थ्राइस, और ये बात इनकंसिस्टेंट है कोअर्जन के लिए कि आप जबरदस्ती करके किसी को 3 बार होटल में थोड़ी ना लेके जाओगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। यहां पर कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दी कि शी वॉज मेंटली अपसेट। अगर वो मेंटली अपसेट थी, बट दैट डिड नॉट क्वेश्चन हर फॉर गोइंग अगेन विद द सेम पर्सन इन द होटल रूम फॉर हैविंग द कंसेंशुअल सेक्स। वो ये कह रही कि पहले इंसिडेंट के बाद वो मेंटली डिस्टर्ब थी, अपसेट थी, डरी हुई थी, फिर भी वो नहीं गई, क्योंकि यहां पर ये एलिगेशन थी कि फर्स्ट इंसिडेंट के बाद ही सो कॉल्ड एक्यूज्ड ने मना कर दिया था कि तुमसे शादी नहीं करूंगा। ठीक है, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर पूरे के पूरे उनके जो रिलेशनशिप था उसके पूरे कंटेक्चुअल एनालिसिस भी किया और ये देखा कि उनके बीच में फैमिलियल रिलेशनशिप था, वो लॉन्ग टर्म से उनके बीच में रिलेशनशिप आ रही थी। और यहां पर जो पहला फर्स्ट टाइम वाला जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था वो कंसेंशुअल था। उस इंटरकोर्स के बाद कंसर्न्ड एक्यूज ने बोला था कि मैं तुमसे शादी करूंगा। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी की और उसके बेस पर सेक्सुअल इंटरकोर्स किया, जो फर्स्ट टाइम का जो सेक्सुअल इंटरकोर्स था ना, तो उसी समय फ्रॉडुलेंट इंटेंट होना चाहिए था। यहां पर कोई भी डिसेप्शन नहीं थी एट द ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइम, एज दैट इज ऑन द record itself. Consent was present, so it was not induced by any kind of threat or false promise. सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग क्या है वो भी आपके सामने है। अगर आपको यहां तक अभी तक ये सेशन अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, और मैं ये होप भी कर रहा हूं कि आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो की पीपीटी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको वहां पर ये पीपीटी मिल जाएगी। और इसके साथ साथ हमारी एंड्रॉइड ऐप पर हमने एक फ्री लैंडमार्क जजमेंट सीरीज का कोर्स है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पर और भी बहुत सारे आपको सेशंस मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा, और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जुडिशरी एपीओ एग्जामिनेशन के लिए, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लीगल प्रिंसिपल इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या लेट डाउन किया कि जो रेप है दैट रिक्वायर्स फ्रॉडुलेंट इंटेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। जब कंसेंट दिया था ना, वो कंसेंट की बुनियाद फ्रॉड ही होना चाहिए, तभी रेप का चार्ज सस्टेन करेगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं सस्टेन करेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टाइम पहले एक पृथ्वीराजन के केस के अंदर जजमेंट दी थी, उसका हवाला दिया। उसके ऊपर भी हमने, वो भी फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी के ऊपर ही था, उसके ऊपर भी हमने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है अपने इसी चैनल पर, दून लॉ मेंटर पर, आप वो भी देख सकते हैं। जस्ट टाइप करिएगा चैनल पर जाकर फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। फ्रॉडुलेंट रिक्वायरमेंट क्या है? प्रॉमिस सोलली होना चाहिए, किस लिए? फॉर इंड्यूसिंग सेक्स, कि वो सामने वाली पार्टी सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए हाँ कर दे, तब वो रेप का चार्ज लग सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यहां पर कोई भी प्री इंसिडेंट कंसेंट नहीं था, प्री इंसिडेंट फ्रॉडुलेंट प्रॉमिस नहीं था, प्रॉमिस बाद में आया है। और फ्रॉडुलेंट की तो बात ही नहीं है, प्रॉमिस जस्ट प्रॉमिस किया था, बाद में बोला कि हम शादी नहीं कर रहे। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। कंसेंशुअल सेक्स से पहले कोई भी प्रॉमिस नहीं था शादी का। नो प्रॉमिस ऑफ मैरिज
टू कोअर्स कंसेंट इन दिस प्रेजेंट केस एज पर विक्टिम्स स्टेटमेंट। विक्टिम की स्टेटमेंट के हिसाब से ही यहाँ पर कोई भी प्रॉमिस ऑफ मैरिज नहीं है। जो होता क्या कि कंसेंट उसका बेस बन जाता सेक्सुअल इंटरकोर्स का एट द फर्स्ट टाइम। सुप्रीम कोर्ट की रीजनिंग के ऊपर अगर हम बात करें कोअर्जन और कंसेंट के ऊपर, तो यहां पर देखिए एक तरफ क्या है, अलेज्ड कोअर्शन है, थ्रेट है, इसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट ने बोला, क्योंकि शी विजिटेड और शी अकंपनीड द एक्यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर केस 3 टाइम्स विद द एक्यूज्ड। कोर्ट ने क्या बोला कि फोर्सफुल इंटरकोर्स ऑन थ्रेट नॉट बिलीवेबल गिवन ऑन विलिंग एक्सकर्शंस, क्योंकि वो अपनी सहमति से उसके साथ 3 बार गई है, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई भी फोर्स है, ठीक है, या डिसिट है। कंसेंशुअल रिलेशनशिप थी ये, जो अल्टीमेटली फेल्ड रिलेशनशिप हो गई, तो ये रेप का चार्ज नहीं लगेगा। और एक चीज इसके अंदर क्या किया, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फाइंडिंग की। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये कहीं ना कहीं एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट है, और इसी के खिलाफ इस एक्यूज्ड ने सेक्शन 482 के अंदर याचिका डाली थी हाई कोर्ट के सामने, और मद्रास हाई कोर्ट ने वो याचिका को एंटरटेन नहीं किया, बल्कि उसकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया। मगर यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मद्रास हाई कोर्ट ने यहां पर गलती की है, उनको एनालाइज करना चाहिए था, क्योंकि जो 482 प्रोविजन है सीआरपीसी का, उसके तहत हाई कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज कर सकती है टू प्रिवेंट द एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। और यहां पर झूठा केस बना के, सो कॉल्ड झूठा केस, जिसका कोई बुनियाद नहीं थी, वो केस बनाया जा रहा था। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हाई कोर्ट को एक्ट करना चाहिए था और केस को और प्रोसीडिंग को क्वैश करना चाहिए था। तो यहां पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट ने गलती की। लीगल प्रिंसिपल क्या एस्टेब्लिश हो रहे हैं इस केस के अंदर, जो रेप है दैट विल रिक्वायर इनिशियल फ्रॉडुलेंट इंटेंट, फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉडुलेंट इंटेंट होना चाहिए, ठीक है। और जब भी रेप की एलिगेशन लगेंगी और कंसेंट या कोअर्जन वाली सिचुएशन आएगी, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल फॉर द लोअर कोर्ट एज वेल। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट कर दिया कि आपको पूरे केस की कंटेक्चुअल एनालिसिस करना है, रिलेशनशिप का एनालिसिस करना है। कहीं एक फेल्ड रिलेशनशिप तो नहीं, कंसेंट आपका पूरा एड इडम वाला हो और एलिगेशन या जो प्रॉमिस, सो कॉल्ड प्रॉमिस है, वो बाद की बात, तो उस चीज को भी देखेंगे। और सेक्शन 482 का भी हाई कोर्ट को ध्यान रखना है, और हाई कोर्ट के सामने अगर कोई ऐसा मैटर आता है जहां पर एब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट हो रहा है, तो ऐसे केसेस को क्वैश कर देना चाहिए। अब इसको पृथ्वीराजन के केस के साथ कंपेयर किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो पृथ्वीराजन का केस था उसके अंदर क्या हुआ कि जो कोर्ट की फाइंडिंग थी वो ये थी कि नो रेप विदाउट इनिशियल फॉल्स प्रॉमिस। इनिशियल फॉल्स प्रॉमिस जब तक नहीं होगा तब तक रेप का चार्ज नहीं लग सकता। और यहां पर ये बोला कि प्रोमिस नोट सोल कंसेंट बेसिस इंटेंट, और उस केस के अंदर इंटेंट नहीं प्रूव हो पाया था, इसलिए चार्ज नहीं लगा था। मगर जो आज की तारीख के अंदर जो केस हम डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर क्या बोला कि प्री कंसेंट होना चाहिए। जो प्री कंसेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले जो कंसेंट है वो ही आपका फ्रॉडुलेंट होना चाहिए, वो ही आपका डिसिटफुल मींस वाला होना चाहिए, वही आपका फॉल्स प्रॉमिस होना चाहिए, तभी रेप का चार्ज लगेगा। इस रूलिंग की क्या है, जेंडर डायनेमिक्स भी चेंज कर सकता है, कि मतलब कहीं ना कहीं एक तरह से ये जजमेंट क्या है कि अगर एक तरह से मेल को बचा रहा है, अगर उसके ऊपर झूठा चार्ज लगा है, तो कहीं ना कहीं अब जो रुख है वो कहीं ना कहीं जो महिला है, जो जेन्युइन केस है, उसका रेप केस है, तो उसको भी शक की निगाहों से देखा जाएगा, ओवर स्क्रूटनी होगी। तो एक तरह से ये इम्पैक्ट पड़ सकता है इस जजमेंट का। जेन्युइन केसेस को भी सरसरी निगाहों से देखा जाएगा। कोर्ट ने हाईलाइट किया है एब्यूज ऑफ प्रोसेस को, प्रोसेस ऑफ लॉ को, कंसेंट के ऊपर जोर दिया जाएगा, और कंसेंट का जो एविडेंस होगा आने वाले समय के अंदर वो और स्ट्रॉन्ग तरीके से मांगा जाएगा केसेस के अंदर, उसको रखा जाएगा, ठीक है। थ्रेशोल्ड रेज किया है, रेप के केसेस के अंदर हमें क्लियर कट एविडेंस चाहिएगा, ये चीज है। ब्रॉडर कंटेक्स्ट क्या है, पोस्ट निर्भया आपको सारी चीजें पता ही हैं कि सेक्शन 375 आईपीसी का जस्टिस जीएस वर्मा कमेटी बैठी, मीनिंग एक्सपैंड किया गया,
ठीक है, और कंसेंट को सेंट्रल किया गया। और दिलीप सिंह की जजमेंट जो 2005 की है, 2005 की है, उसके अंदर क्या हुआ कि फ्रॉड को एज सोल इंड्यूसमेंट की माना गया था फॉर द रेप केसेस। बीएनएस 2023 के अंदर आया है जजमेंट। रेप के लॉ को अभी भी जेंडर स्पेसिफिक रखा गया है, रादर देन देयर हैव बीन व्यूज। और इवन जो जस्टिस जेएस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो जेंडर न्यूट्रल रेप लॉ की बात करती है, वो सारी चीजें नहीं हो पाई हैं। और ज्योति राघवन के केस के अंदर ये बोला गया है कि कंसेंट इन प्रॉमिस केसेस जो भी आएगा, फॉल्स प्रॉमिस इन रेप केसेस वाली जो भी केसेस आएंगे, उनको और ज्यादा स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। चैलेंजेस और फ्यूचर डायरेक्शंस क्या हो सकते हैं? चैलेंजेस बेसिकली क्या हो सकते हैं कि इंटेंट प्रूव करना, ये अपने आप में एक चैलेंज होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव इंटेंट फ्रॉड एविडेंस ऑट टू एस्टेब्लिश। अब आप कैसे करोगे? कंसेंट क्या है? कोई लिखित में कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना हो रहा है। अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है तो लिखित में थोड़ी ना कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो प्रूव करना अपने आप में एक समस्या है। जेंडर जस्टिस, रिस्क ऑफ डेटरिंग जेन्युइन विक्टिम्स। जेन्युइन विक्टिम है, रेप विक्टिम है, उनके केस में भी अब दिक्कत आ सकती है, क्योंकि अब ओवर स्क्रूटनाइज चीजें होंगी। ठीक है, तो सोल्यूशन क्या है? गाइडलाइन होनी चाहिए फ्रॉडुलेंट असेसमेंट के लिए, अवेयरनेस होनी चाहिए, कंसेंट लॉ पे जुडिशियल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए। एग्जाम रेलिवेंस, जो ये केस है आपके जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन के प्री एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, मेंस में है। मेंस में आपका क्रिमिनल लॉ के पेपर का तो पार्ट हो ही सकता है, उसके अलावा लीगल एसे का भी हिस्सा हो सकता है। कंसेंट वर्सेस कोअर्शन का एक इंपॉर्टेंट एसे बन सकता है। ठीक है, इंटरव्यू में तो हमेशा ही वुमेन स्पेसिफिक लॉज या जो आपके जेंडर स्पेसिफिक लॉज हैं वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस जो हमारा ये आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप बताइए आपको ये आज का सेशन कैसा लगा? आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगर अगर आपने आज के सेशन से 1% भी कुछ भी सीखा है तो अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जो आपकी फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करती है और हमें हर दिन प्रेरित करती है कि हम आने वाले समय के अंदर आपके लिए और बेहतर कंटेंट लाते रहें। वीडियो से अगर आपने 1% भी कुछ भी सीखा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। ठीक है, एट द एंड मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपने क्या इस सेशन से कुछ सीखा है। क्या रूलिंग है? ब्रीच ऑफ प्रॉमिस टू मैरी कब तक रेप नहीं होगा? जब तक फ्रॉड कंसेंट से पहले नहीं हो जाता। की फैक्ट क्या है? विलिंग होटल रूम थ्राइस, 3 बार जाना ये शो करता है कि यहां पर विलिंगनेस थी इन ऑल द 3 सेक्सुअल इंटरकोर्सेस। ऑर्डर क्यों क्वैश किया गया? बिकॉज इट वाज अ क्लियर केस ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट और प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, तो विद दिस आई एम क्लोजिंग द सेशन टुडे। आपकी फीडबैक का इंतजार रहेगा। इसी तरह के सेशन और चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हमारे साथ पर्सनलाइज तरीके से जुडिशरी एपीओ जेएलओ एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी एंड्रॉयड ऐप से या फिर हमारी वेबसाइट से हमारे जुडिशरी एंड एपीओ कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नवरात्रा ऑफर भी शुरू होने वाला है तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।